जितना नुकसानदायक इमरजेंसी थी, और आज सरकार उसके खिलाफ कर रही है, ठीक है, लेकिन सरकार को यह भी देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में भारत का भविष्य संवारने के लिए 6 लाख से ज्यादा टीचर्स हैं, लेकिन जब डिजिटल एनरोलमेंट होता है या अटेंडेंस होती है तो कुछ 6,000 या कई किसी दिन तो सिर्फ 800, 900, 1000 अटेंडेंस होता है। 6 लाख टीचर हैं, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का, क्योंकि डेटा मेरे पास लास्ट मिनट पे आया। और प्रदेशों में भी यही हालत है, मध्य प्रदेश में ये है, महाराष्ट्र में ये है, बिहार में ये है। भारत का भविष्य कैसे संवरेगा? और उसके बाद ये ऐसी आईएएस अफसर, किसी ने गलत सर्टिफिकेट दिया, अब तो मुझे डाउट होने लगा है। हम अगर कोई हर्षवर्धन जी किसी आईएएस अफसर से मिलते हैं तो वी फील प्राउड कि भैया बहुत समझदार व्यक्ति होगा, नहीं हर्षवर्धन जी? कई बार जाते हैं, अच्छा आप कौन से बैच के हैं, अच्छा आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग कौन सी है, पूछते हैं ना सर। अच्छा कौन से सब्जेक्ट थे, कम से कम मैं पूछता हूं सर कि भाई कौन सा सब्जेक्ट था, क्या था, कहां से किया, कैसे हुआ सर। अब इसके बाद तो मेरे को शक होने लगा, जैसे नीट के एग्जाम के बाद मेरे को डॉक्टरों पर शक होने लगा। मैंने अपने 2-4 दोस्तों को फोन किया, मेरे साथ स्कूल के पढ़े हुए हैं, डॉक्टर है, वो MD MBBS है। मैंने कहा भाई तू बता दे, तू तो सर्टिफाइड झोला छाप नहीं है ना, तेरे पास तो सही डिग्री है। अरे बोला कैसी बात कर रहा है सर। जब ऐसी चीजें हो जाती हैं, कोई फेक डिग्री लगा रहा है UPSC के एग्जाम में, तो ये कैसे भारत का भविष्य संवारेंगे? टीचर आ नहीं रहे, कैसे भारत का भविष्य संवरेगा? ये राजनेता अपने में लगे हुए हैं, तू सही मैं सही, देश का भविष्य कौन देख रहा है? करप्शन रैंपेंट हो रहा है। मेरा नहीं सुना। देखिए मुश्किल यही है ऐश्वर्य जी कि ज्यादातर इस तरह की घटनाओं पर चर्चा तब होती है जब वो एकदम से सामने खुलकर आ जाता है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि आईएएस से लेकर, और बड़ा अच्छा आपने उदाहरण दिया। मैं तो आश्चर्य में हूं कि डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षक हड़ताल पर हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं हम डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। एक समय में तो लगा कि शायद योगी आदित्यनाथ सरकार को पीछे हटना पड़ा। आज खबर जो आई तो मुझे अच्छा लगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि नहीं पीछे नहीं हटेंगे। दुर्भाग्य देखिए कि इसमें अखिलेश यादव जी को भी साथ में आना चाहिए, कहना चाहिए था कि हाँ ठीक है, ये तो जरूरी है। अगर कोई मुश्किल है, जैसे मैं बार बार कहता हूं, मुझे नहीं समझ में आता कि प्राथमिक शिक्षक को बहुत दूर भेजने का क्या मतलब है। वो उनका भी पक्ष सही है, अगर वो कहीं गए, कहीं ज्यादा दूर उनकी नियुक्ति की गई, वो कौन सा ऐसा प्रशासनिक अधिकार है उनके पास कि उनको 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, अब उसके आगे की बात। अगर मान लीजिए कहीं आपकी नियुक्ति हो ही गई, सरकारी नियुक्ति के लिए आप परेशान रहते हैं, और जब आप प्राथमिक शिक्षक हो गए तो आप अपना परिवार लेके वहां क्यों नहीं जा सकते? तो मुझे लगता है कि जो कमियां हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब डिजिटल अटेंडेंस से किसी को दिक्कत होती है तो इसका सीधा सा मतलब वो कुछ और करना चाह रहे हैं, वो शायद शिक्षक के तौर पर जो भूमिका निभानी है उससे बचना चाह रहे हैं। और दुर्भाग्य कि विपक्षी पार्टी वो राजनीति में खड़ी हो जाती है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार सिर्फ एक तरह का नहीं है, नाना प्रकार के भ्रष्टाचार है, और हम अपने सामाजिक जीवन में उस पर चर्चा नहीं करते हैं। नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब अपने पे आता है तो कहते हैं चलो ठीक है यार, अभी राजनीति में लाभ मिल रहा है, चलो इसमें कर लेते हैं, इतने शिक्षक है हमारे पीछे खड़े हो जाएंगे। उनकी गलत मांग भी हम मान लेंगे, और यहीं पर जाकर वो मुश्किल खड़ी होती है जिसको हम कहते हैं विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, और वो विशियस साइकिल समाज के हर क्षेत्र में हमारा नुकसान कर रहा है। भाटी जी प्लीज बताइए। इसमें हर्षवर्धन जी और सरकार को 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये कि आप डिजिटल अटेंडेंस शुरू कीजिए, लेकिन पहले शुरुआत IAS IPS से कीजिए, बड़े अधिकारियों से कीजिए। अधिकारी तो आते हैं 12-12 बजे अपने दफ्तर में, BS से तो आएगा 12 बजे, और टीचर को टाइम पर पहुंचना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने टीचर्स के ऊपर जितने बोझ लाद रखे हैं कि जनगणना भी टीचर को ही करनी है, मतदान भी टीचर को ही कराना है, रसोई में खाना भी टीचर को ही तैयार कराना है। अगर आपके और कोई कार्यक्रम होने सरकारी, सत्ता में थे तो आपने क्या चेंज किया? टीचर ही करेंगे। देखिए नहीं, मैं उससे पूछ रहा हूं। दूसरी बात, तीसरी बात, टीचर आप बाकी सरकारी कर्मचारियों को आवास देते हैं उनके कार्यस्थल के नजदीक। टीचर्स के लिए या तो आवास की व्यवस्था कीजिए, या उनके लिए यातायात की व्यवस्था कीजिए, या उनकी पोस्टिंग कम से कम उनके आवास से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर कीजिए। 50-50 किलोमीटर दूर सार्वजनिक वाहन में लद के, बसों में लद के टीचर और अन्य कामों को करते हुए उन्हें उत्पीड़ित करना। टीचर समाज का सबसे सम्मानित प्राणी होता है, सबसे जिम्मेदार आदमी होता है, उसके भावनाओं का भी ध्यान करिए। हम व्यवस्था सुधारने का विरोध नहीं कर रहे, न करेंगे। हमने टीचर्स की जेन्युइन बात थी उसका समर्थन किया है। क्या आप अध्यापकों पर विश्वास करना भी सीखिए। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसको,
टीचर्स बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इससे भी नहीं कर रहा हूं। अभी वो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू, वो है पुरानी हमारी संस्कृति है। कौन मना कर देगा इसमें से, आप बोलिए? हर्षवर्धन जी मना कर देंगे? शहजाद का लिंक दोबारा मैं स्काइप पे जोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी टीम से। ऋषि मिश्रा मुझे बताइए, संजय मिश्रा जी आप बता दीजिए। पर ये बात सिर्फ टीचर्स की नहीं है, ये बात उस आईएएस अफसर, ये पूरे मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। देखिए डॉक्टर, टीचर, ये आईएएस आईपीएस, ये वो पिलर्स हैं, ये वो पिलर्स हैं जो इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं। हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सिस्टम, आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपका सोशल सिस्टम, आप समझिए नीट से डॉक्टर्स का सब दिख रहा है क्या हो रहा है, ये सब, ये जो यूपीएससी में क्या हो रहा है ये दिख रहा है। कोई कागज लगा दे रहा है। आप सोचिए जिसके पास 44 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कई 100 एकड़ लैंड है, वो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट कहां से आ रहा है और कोई चेक नहीं हो रहा है? हर्षवर्धन जी, सवाल है कि नहीं है? टीचर्स के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो कौन देखेगा? देखना पड़ेगा सबको, क्योंकि इससे देश को नुकसान होगा, आने वाले 10 सालों को नुकसान होगा। संजय जी आपका व्यू पॉइंट, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज शहजाद को जोड़िए। संजय जी बोलिए, संजय जी बोलो। जी ऐश्वर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पास आने के लिए। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि जब से मैं आपके डिबेट देख रहा हूँ, जिसमें आपातकाल से लेकर और शिक्षा पद्धति से लेकर हर चीज़ों पे बात हुई है, और आपके जितने भी विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो आज भी केंद्र में जो 10 साल से सत्ता में बैठी हुई सरकार है, जो तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, उससे सवाल पूछने के बजाय आज भी विपक्ष पे सवाल कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में 2 बार से अखिलेश यादव जी बाहर हैं, लेकिन हमारे त्रिपाठी जी को सवाल किस पे उठाना? अखिलेश यादव पे और समाजवादी पार्टी पे उठाना है। इसी तरीके से देश में नेहरू को कोसते ये 10 सालों में सत्ता चलाई, और तीसरी बार भी ये सरकार नेहरू के नाम पर चलाना चाहते हैं। तो मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नेहरू जी ने 15-16 साल शासन किए, इंदिरा जी ने भी तकरीबन देश में 15-16 साल शासन की। उनसे सवाल पूछे जाएंगे 75 साल बाद, 70 साल बाद, लेकिन आज के डेट में, आज की जो स्थिति है, आज की जो मांग है, आज के वर्तमान सरकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जबकि तीसरी बार की सरकार हो गई। इनकी कोई जिम्मेदारी है? इनकी कोई नैतिकता है इस सरकार के पास? और सबसे अहम सवाल, ऐश्वर्या जी, ये सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं, ये तो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आप देख लीजिए इनके प्रवक्ता बार बार ये जा रहे हैं। आपसे सवाल ये है मेरा कि प्रधानमंत्री जी का वो स्पीच बता दीजिएगा मुझे, जो पिछले 11 सालों में 5 मिनट कभी प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा पे बात की हो, स्वास्थ्य पे बात किया हो, बेरोजगारी पे बात की हो, और महंगाई पे बात की हो। परीक्षा पे चर्चा हो गई, आप कह रहे हैं शिक्षा पे, जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। आप पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स की बात नहीं, हर्षवर्धन जी, बात यहाँ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स की बात नहीं है कि अगर राहुल गांधी जी ने बात की तो क्या बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने 5 मिनट किस पे बात की, 15 मिनट अब उस पे बीजेपी। अभी भाई शहजाद को प्लीज जोड़ेंगे आप स्काइप पे या किसी पे। हर्षवर्धन जी मैं कह रहा हूं, अब वो बोलेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भैया शिक्षा पे तो चर्चा की है, परीक्षा पे चर्चा की है, मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर, इंप्लीमेंटेशन क्या हो रहा है?